ओम शांति। 5 स्वरूपों का अभ्यास योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे, किसी का योग न लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो, रात को नींद ना अच्छी आती हो, तो सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास सोने से पहले कई बार करेंगे। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा स्वयं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, व्यर्थ छूटने लगेगा और एक परम सुख आत्मा को मिलने लगेगा। सभी भाई बहने इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी विधि को अपनाएंगे, ताकि सबको 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से उनका मन एकाग्र हो जाएगा। हमें एक एक चीज को लेना है। पहला हमारा स्वरूप है अनादि स्वरूप। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखें। आत्मा हमारी भ्रकुटी के बीच में है और परम आत्मा का तेजस्वी स्वरूप सामने देखें। उसकी फैलती हुई लाइट, उसका फैलता हुआ आभा मंडल प्रकाश बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और अपने 7 गुणों को स्वीकार भी करेंगे। कई लोग सोचा भी करते हैं कि मैं आत्मा परम पवित्र हूं, तो हूं ही नहीं। फिर इस संकल्प को करने से फायदा क्या होगा? हम सब जानते हैं कि आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है। जितना जितना हम अपने मूल स्वरूप को स्वीकार करते जाएंगे कि मैं ये हूं, केवल रिपीट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस स्वीकार करेंगे कि मैं ये हूं, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करते जाएंगे, शांति अपने आप बढ़ती जाएगी। दूसरा स्वरूप है हमारा, और दूसरा स्वरूप है हमारा आदि स्वरूप। बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम 2500 साल से तुम देवता थे। क्यों याद दिलाया? रोज बाबा याद दिलाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, साकार मुरली में आता है कि बच्चे, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम विश्व पर राज करते थे, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजभाग दिया था। हमारे अंदर 2 युग का देवत्व भरा हुआ है। देव संस्कार हमारे अंदर है, संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण पवित्रता, दिव्य संस्कार हमारे अंदर समाये हुए हैं। वो मर्ज हो गए हैं, वो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। बाबा ये बात याद दिलाते हैं, उन्हें तुम जगाते हैं। तो हमें भी अपने उन देव संस्कारों को जगाना है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव सुने होंगे कि बहुत जबरदस्त नशा रहता था बाबा को भविष्य का, इसलिए संस्कार उनके दिव्य हो गए थे। तो हमें भी वही करना है और हम सभी अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे। तो इससे हमारी प्योरिटी भी बढ़ेगी, देवत्व जगेगा। और तीसरा स्वरूप है इष्ट देवी देवता। ये बहुत सुंदर बात होगी आने वाले समय में। जिसने जितना स्वरूप का लंबा समय अभ्यास किया होगा, संसार उसे उसी रूप में देखेगा। सब ध्यान से सुने।
जिसने लंबा समय जिस इष्ट देव देवी के स्वरूप का अभ्यास किया होगा, सारा संसार उसे उसी रूप में देखेगा और ये आधार बन जाएंगे बाबा की जय जयकार का। बाबा के महावाक्य हैं, जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति बन जाती है। तो दातापन के संस्कार उभरने लगेंगे, महानता आ जाएगी जीवन में। तो हमें ये बढ़ाना है, ये अभ्यास समय की मांग है अपने असली स्वरूप को धारण करने की। ऐसा ना हो कि समय हमें विवश करे कुछ करने के लिए। अब हम समय के भी मालिक हैं, समय के को गति देने वाले हैं। बाबा की ईश्वरीय ज्ञान की ये स्मृति है कि हम समय की धारा को बदलने वाले हैं। हम समय के क्रिएटर हैं। समय हमें बदले ये नहीं, हम समय को बदले तो अपनी महानता को पहचानेंगे, अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। तो ये जो हमने 3 स्वरूप याद किए, इससे हमारी प्योरिटी भी बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी संसार को बहुत आवश्यकता है। आपने सुन भी ली होगी ये बात कि वैज्ञानिक भी बोलने लगे हैं कि प्रकृति अपने मूलभूत स्वरूप की ओर बढ़ने लगी है। जो उसका असली स्वरूप है वो हम सब जानते हैं। अब वो उस तरफ बढ़ चुकी है। आज हम सब सुनते हैं कि कहीं पर भूकंप आया तो यहाँ भूकंप, तो कहीं वहां पर भूकंप। तो प्रकृति भी विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, और प्रकृति परिवर्तन की प्रक्रिया भी एक विस्फोट के रूप में होगी। इसलिए प्रकृति को हमारी पवित्रता की वाइब्रेशंस बहुत चाहिए। सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प कर ले अपने लिए भी और प्रकृति के लिए भी, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए। जितना हम अपनी प्योरिटी को नेचुरल बनाते जाएंगे, बहुत सुखदाई, बिना युद्ध किए, जिसको हम मूल संस्कार के रूप में याद करते हैं, तो उसके लिए 5 स्वरूप का अभ्यास बहुत बहुत मदद करेगा। प्रकृति को हमारा योगदान भी चाहिए और इसके रिटर्न में विनाश काल में प्रकृति हमारा सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। कई भाई बहनों ने पवित्रता के लिए बहुत बड़ा त्याग कर दिया। ऐसी आत्माओं पर भी भगवान राजी रहता है और ये प्रकृति भी ऐसी आत्माओं की आभारी रहती है अंत तक। तो हम सभी भी, जिनको बाबा ने महावीर महावीरनिया कहा है, तो अपने पवित्रता के बल को बढ़ाते जाएंगे। संसार जिन राहों पर चल रहा है, उन राहों पर हम नहीं चलेंगे। खेल बदल रहा है। पवित्रता ही परम सुखों का आधार है। योग में सफलता का तेज वेश है। इसको हमें बहुत तेज करना है, क्योंकि कलयुग की हवा हमें ना लगे। कलयुग के गंदगे वाइब्रेशंस से हम बच करके रहें। तो हम सभी ब्राह्मण आत्मा तो है ही, और हमें अपने फरिश्ते स्वरूप का भी अभ्यास करना है कि मैं इस देह में फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, बहुत ही तेजस्वी हो। जब ये अभ्यास करेंगे तो इस जीवन में स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट थॉट क्या हो कि बाबा आपका गुड मॉर्निंग, आप हमें मिले, आपने हमारा जीवन बदल दिया,
आपने हमें ज्ञान अमृत पिलाया। आप तो हमारे हो गए। आपने हमें सब कुछ दिया। बार-बार जब हम शुक्रिया करेंगे कि मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं, बाबा से बात करते रहे। आपने तो मेरा भाग्य चमका दिया है। आपको पाकर तो हमारी जीवन की करवट बदली है। वाह! हम पर भगवान मेहरबान हो गया। तो जब हम अपने भाग्य का बदलने लगेगा कि भगवान हम पर मेहरबान हुआ। हम तो सोचते थे कि भगवान या माँ सरस्वती हमारा भाग्य लिखेगी, परंतु वाह! तुमने तो कलम ही हमारे हाथों में थमा दी। क्योंकि जब हम 10 मिनट ऐसे अभ्यासों में बिताएँगे, तो हमारी अमृत वेला बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होगी। क्योंकि इस टाइम हम जो संकल्प करेंगे, वही हमारा स्वरूप होगा और इससे हम फ्रेश भी फ़ील करेंगे, जो हमें बहुत चुस्त भी करेगा। और संकल्प करें कि मैं बहुत सुखी हूँ। शिव बाबा, आपको पाकर के मैं बहुत सुखी हूँ। आपने आकर के हमें सच्चा सुख प्राप्त करा दिया। आपको पाकर हम बहुत संतुष्ट हुए। मेरे जन्म-जन्म की प्यास बुझ गई। तो इस प्रकार जब हम उठते ही अभ्यास करेंगे, तो हमारा अमृत वेला बहुत सुंदर होगा, योग में नींद नहीं आएगी। ठीक है? ओम शांति।